पहले अपन अनुच्छेद 11 तक पढ़ चुके हैं। आज भाग 3 यानी मूलाधिकार के बारे में देखना है। भाग 3 में क्या है? मूलाधिकार। जो मूलाधिकार अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। आज 12 से केवल 18 तक अनुच्छेद की पढ़ेंगे। 11 तक इससे पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 12 कहता है मूलाधिकार के संदर्भ में राज्य शब्द की परिभाषा। जो मूलाधिकार है फंडामेंटल राइट्स, उसके अकॉर्डिंग राज्य शब्द की जो परिभाषा, कैसी परिभाषा होनी चाहिए उसके बारे में है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूलाधिकारों का अल्पीकरण। मूलाधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका अल्पीकरण, अल्प माने कम होना, तो उसके कम होने के बारे में है। कैसा कम होना? जैसे हमारे मूलाधिकार किसी अन्य दूसरे के मूलाधिकार को प्रभावित करते हैं तो मूलाधिकार को कम किया जा सकता। कैसे? जैसे पहले संपत्ति का अधिकार था, अपने खेत से किसी का जैसे सड़क निकल रहा, हाईवे निकल रहा, तो ये मूलाधिकार था कि संपत्ति अपन से कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसे में जो राज्य सरकार थी या भारत सरकार थी तो उसको रोड डालने में परेशानी आ रही, तो वो क्या करती है, उस समय रोड नहीं डाल सकती थी क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार था। तो मूलाधिकार से हटा के उसको अनुच्छेद 300 का के उसमें डाल दिया गया है, तो कानूनी अधिकार बना दिया है। तो मूलाधिकार को वहाँ पे कम कैसे होता है? तो इसी को अल्पीकरण कहना कहते हैं। जब वहाँ पे दूसरे की मूलाधिकार को प्रभावित कर रहा कि नहीं संपत्ति का, अन्य को जाने में प्रॉब्लम हो रही, तो रोड बनाना चाहिए था। तो इसलिए मूलाधिकार का अल्पीकरण अनुच्छेद 13 में है कि मूलाधिकार को कैसे कम किया जा सकता है। यदि हमारे मूलाधिकार किसी दूसरे के मूलाधिकार को प्रभावित करते हैं तो वहाँ पर मूलाधिकार को कम किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 कहता है विधियों के समान समता एवं विधियों के समान संरक्षण। विधि का मतलब होता है कानून। कानून सबके लिए बराबर है। वो किसी को न धर्म को देखेगा कि आप इस धर्म के हैं, आप इस धर्म के, तो अलग अलग कानून है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसमें कोई वो नहीं है, सबके लिए बराबर है कानून। ठीक है। और अगला है अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी किसी भी धर्म का हो या जाति का हो, तो ऐसा नहीं कि वो अन्य जाति का है, जो दूसरी जाति का है तो उसको उसी दंड के कोई सजा के लिए अलग सजा है, और किसी दूसरे जाति के लिए, जाति के व्यक्ति के लिए अपराध किया है तो उसके लिए अलग सजा है। सबके लिए समान सजा है। तो ये यहाँ पर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी जनता की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं उसमें सभी के लिए समान है, किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। पहले जो छुआछूत होता था तो उसको सरकार ने बंद करने के लिए अनुच्छेद 17 बनाया है। जैसे हैजन एक्ट उसी के तहत लाए, जिससे अस्पृश्यता का अंत कर सके, छुआछूत का अंत कर सके छोटी जाति के। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। जो उपाधि थी पहले, जैसे जमींदार, ठीक है, ठेकेदार, तो ऐसे उपाधियां जो थी उनको बंद कर दिया है। यानी उपाधियों लेके जो पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऐसी उपाधि जे उपाधि रख सकते, लेकिन ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया। इसके बाद कल अपन अगले अनुच्छेद 19 के बारे में देखेंगे। यहाँ तक